की बार पूरी आशा है कि हमारी लंबित मांग है ईस्टर्न कैनाल की, वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्री जो है गजेंद्र सिंह जी, वो यहीं से है। हम आशा करते हैं कि वो राजस्थान की पेयजल समस्या को हल करेंगे, कैनाल की मांग को पूरी करेंगे। टोंक के लोग मांग करते हैं कि हमारे रेल आएंगी, और जौनपुर जी शायद वहाँ रेल ला देंगे। इसी प्रकार सभी जगह इन सांसदों ने वादे किए, घोषणा पत्र में सांसदों ने अपने स्थानीय घोषणा पत्र निकाले, परंतु आज तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। और अब की बार फिर हमें आशा है कि राजस्थान को ये जो लंबित मांगे हैं इनके ऊपर सुनवाई होगी और बजट में हमें भी राजस्थान का नाम देखने को मिलेगा। मेरा मानना ये है कि जो आम जन जो है उसके रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उसकी जो दाम है वो कंट्रोल में हो, यही मेरे मतलब जो है सबसे सारी सरकारों की अपील है, चाहे सरकार कोई सी आए, इस पे जब तक वो लगाम नहीं हो। क्या चीज़ें कम ज़्यादा होनी चाहिए? जैसे चीनी, पेट्रोल, जो रोज़ाना जो काम में आने वाली वस्तुएं हैं आम जन की, इसमें मसाले हैं, तेल है, खाद्य तेल है, ये सारे जो है कंट्रोल में होना चाहिए। मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को इस बार बहुत आस है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण कमर तोड़ महंगाई और परेशानियां झेल रहे इस मध्यम वर्ग को बजट में धारा 80C के तहत जो अभी 1.5 लाख तक की छूट मिलती है उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किए जाने की आस है। वैसे भी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भी सरकार के लिए भी ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि एक और जहां बचत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कामों में काम आती है, वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्ग को बचत करने के साथ ही टैक्स में राहत मिलती है। परंतु दूसरी ओर कोरोना की दृष्टि से देखते हुए सरकार के लिए भी ये बजट कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। एक और 2 वर्ष बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए और दूसरी ओर राजस्व में कमी को देखते हुए दोनों में संतुलन बनाना एक बड़ा दुष्कर काम होगा। फिर भी मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग को तो सरकार से आस रहती है कि इस तरह की छूट देकर कम से कम कुछ सहयोग करे। साथ ही मेडिक्लेम की जो छूट मिलती है उसे भी बढ़ाकर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 तक किए जाने की आस है, क्योंकि उससे ये कि एक और तो मेडिकल सुरक्षा मिलती है व्यक्ति को और दूसरी ओर सरकार को भी इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। इस बार आम बजट से जनता को कई उम्मीदें हैं। 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए ये बजट लोक लुभावन रहने की पूरी उम्मीद है। इसके तहत 80C की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जा सकता है तथा टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। इसी प्रकार MSME को बढ़ावा देने के लिए तथा होम बायर को इंसेंटिव देने के रूप के लिए एडिशनल इंटरेस्ट रीपेमेंट 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। यातायात के जो जुर्माना केंद्र से भारी लगाया उनको पुनर्विचार करना चाहिए। बिगर हेलमेट 1,000 रुपये, बिगर बेल्ट 2,000 रुपये, इस फाइन के पुनर्विचार करके इसको कम करना चाहिए। उससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला है। उम्मीद भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाई जाए। गैस के सिलेंडर के रुपए मूल्य वापस कम किए जाएँ, पुनर्विचार किया जाए और जो भी गुटखे, कार, सिगरेट, जो भी विलिस्ता की चीज़ें हैं उन पर भलाई GST बढ़ाई जाए। आम आदमी की रोज़ाना की दिनचर्या की जो चीज़ें होती है, कपड़े, खाने पीने के सामान, खाद्य सामान वगैरह, उन पर GST पे कम की जाए।